Hello everyone, welcome to our YouTube channel होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपसे जो टॉपिक है द ड्रग पोटेंशियल दैट इज़ बाय स्टुअर्ट क्लोज फिलोसॉफी, उसको मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसकी एक एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि आपको क्या एग्ज़ाम में लिखना है, क्या आपको समझना इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखो पोटेंशियल जो है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द वर्ड मीनिंग ऑफ द पोटेंशियल? ओके, पोटेंशियल का मतलब ये होता है पावर। ओके, कि कोई भी चीज़ जो पावर पजेस करती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है साथ में ड्रग पोटेंशियल। ओके, तो ड्रग पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि ड्रग के पास क्या पावर है। ओके, अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे ड्रग पोटेंशियल वर्ड है यानी कि ड्रग पावर की बात हो रही है, तो ड्रग पावर हमें पता कैसे चलेगी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रग पावर पता चल गई हमको तो उस ड्रग पावर को यूज़ कैसे करना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके अंडर में जो ड्रग है वो अपनी पावर शो करती है, वो सब हमको जानना ज़रूरी है। तो इस टॉपिक में यही सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस की हुई हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि पोटेंशियल का मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल रिगार्ड्स समथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पेस, डिटरमाइंस बाय डिफरेंस ऑफ इट्स वैल्यूज at neighboring point, the intensity and the direction of force acting through the region. ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि पोटेंशियल का एग्जाम्पल, सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टू मैग्नेट्स। दो मैग्नेट रखे हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अगर खींच लेता है तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा मैग्नेट है उसके पास पावर ज़्यादा है, इसी वजह से उसने जो है पहले मैग्नेट को खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है। So potential is simply meaning the power that is possessed by any material or any matter. Okay, किसी भी चीज़ में जो पावर एग्जिस्ट कर रही है। मैग्नेट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि अगर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींच रहा है खुद की तरफ तो उसके पास पावर ज़्यादा है। ओके, Peculiar affinity or attraction exists between a sick organism and a drug which is capable of producing symptoms in healthy organisms similar to those of sickness. So, जो भी हमारी ड्रग है और जिस भी इंसान को आप देना चाहते हो उस ड्रग को, या हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और ड्रग के बीच में एक बहुत ही अट्रैक्शन है, पिक्यूलियर एफिनिटी होती है, जो क्या करती है कि हेल्दी ऑर्गेनिज्म में भी वो क्या करेगी, सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, वही जो वो सिक में प्रोड्यूस करती है। सो ड्रग्स हैव द पिक्यूलियर एफिनिटी ऑफ क्रिएटिंग द सिम्टम्स दैट इट प्रोड्यूसेस इन बोथ हेल्दी एज वेल एज सिक इंडिविजुअल्स। ओके, The theory of symptomatically similar medicine as a curative is therefore also a phase of theory of attractions, of which theory of potential is another phase. अब मैंने आपको ये बताया कि ड्रग पोटेंशियल सिंपली मीन्स द पावर ऑफ द ड्रग। ड्रग की पावर हमें कैसे पता चलती है? जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं। ड्रग प्रूविंग हमने करी तो हमको ये पता चल गया कि ये ड्रग जो है इस ऑर्गन पे और इन इंडिविजुअल्स पे और इन पे ये एक्शन जो है ये परफॉर्म करती है। हमें सब कुछ ड्रग प्रूविंग से पता चल गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमें पता चला कि ये सिम्टम ड्रग जो है वो क्रिएट करती है, ठीक है। तो जब हम उसको हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देंगे तो भी वो ही सिम्टम क्रिएट करेगी, जब हम सिक को देंगे तो भी उन्हीं सिम्टम्स को वो ठीक करेगी। यानी कि जो ड्रग है हमारी, जो भी हम दे रहे हैं, वो क्या है, सिर्फ वो काम कर रही है जो एफिनिटी के बेस पर। जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि देयर एग्जिस्ट एफिनिटी, यहाँ पर मैंने आपको बताया है पिक्यूलियर एफिनिटी और अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो ड्रग है उसके बीच में एक अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो उसी अट्रैक्शन पे जो है वो दवाई काम कर रही है। यानी कि ये भी एक पावर ऑफ द ड्रग का दूसरा फेस हो गया है कि जो आपकी मेडिसिन है वो
क्या काम कर रही है, क्यूरेटिव काम कर रही है और अट्रैक्शन के बेस पर काम कर रही है। थ्योरी ऑफ सिम्टोमेटिकली सिमिलर मेडिसिन एज अ क्यूरेटिव इज देयरफॉर अ फेस थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन, है ना। यानी कि जो भी आप मेडिसिन दे रहे हो वो किस बेस पर काम कर रही है, थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर काम कर रही है। यानी कि वो अपनी पावर शो कर रही है, किस बेस पर कर रही है कि वो एक एफिनिटी शो करती है लिविंग और जो मेडिसिन है उसके बीच में। लॉ ऑफ सिमिलर एंड लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन आर द वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द ड्रग, कि अगर आप दवाई दे रहे हो किसी को और वो दवाई जो है सिमिलर है, ठीक है, तो ही वो काम करेगी, है ना। और मतलब जो आप डिज़ायर्ड जो वर्क उससे कराना चाहते हो वो डिज़ायर वर्क करेगी जब वो सिमिलर होगी तभी, है ना। और अगर आप जो डिसिमिलर दवाई दे रहे हो तो वो क्या करेगी, जैसा मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था द पैथोलॉजी ऑफ होम्योपैथी, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो भी आप दवाइयाँ देते हो, ठीक है, वो दवाइयाँ क्या करती है, वो क्योर भी करती है और वो जो है डिजीज़ क्रिएट भी करती है, क्योंकि उनका काम है एक्शन परफॉर्म करना। अगर आप हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दोगे तो वो क्या करेगी, जो सिम्टम है उसके अंदर जो क्रिएट कर सकती है वो क्रिएट करेगी। और अगर आप डिज़ीज़ को दोगे, सिक को दोगे, तो वो उन चीज़ों को ठीक करेगी, ठीक है। तो दवाइयाँ जो हैं, जो मेडिसिन है, उसकी पावर जो है वो कब है कि जब आप सिमिलैरिटी में दे रहे हो, ठीक है। एंड द लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि पोटेंटाइजेशन से ही क्या है, हमें उनकी जो पावर है वो पता चलती है ड्रग की। कैसे, क्योंकि क्रूड स्टेट में क्या है कि वो जैसे पॉइजन्स हैं, क्रूड स्टेट में रहते हैं पॉइजन, ठीक है, तो वो नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन हमने पोटेंटाइजेशन किया और उनको हमने अच्छे से पोटेंटाइज करके ट्राइचुरेशन सक्शन जो मेथड थे उसके अंदर, और हमने उसको मेडिसिन बना लिया, ठीक है। तो पहले क्रूड स्टेट में जो थी वो क्या करती थी कि वो नुकसान पहुंचाती थी, लेकिन जब हमने मेडिसिन बना दिया उसको तो वो ही जो डिजीज़ इंडिविजुअल है उनको ठीक करने के काम में आती है। तो ये बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं, लॉ ऑफ सिमिलिया एंड द पोटेंटाइजेशन, ये जो दो टर्म्स मैंने आपको बताई ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ड्रग पोटेंशियल, द पावर ऑफ द ड्रग कैसे पता चलेगी, जब हम उसकी प्रूविंग करेंगे, और प्रूविंग करने पर हमें पता चलता है कि ये सिम्टम्स इसके अंदर हैं। और जब हम किसी भी ड्रग को मेडिसिन फॉर्म में बनाते हैं तो हम पोटेंटाइज करते हैं ताकि उसको क्रूड स्टेट से हम दवाई में यूज़ कर सकें, ठीक है। द ड्रग possesses potential energy or the power of doing work of certain kind in living organism under certain condition। जो ड्रग है उसके अंदर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो कर सकती है काम, ठीक है, लेकिन उसका भी कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही वो काम जो है परफॉर्म करती है। सर्टेन कंडीशंस मीन्स कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में किसी को ड्रग दे दोगे, ठीक है, तो क्या करेगी, नुकसान करेगी। और अगर आप क्वांटिटी कम करोगे तो वो क्या करेगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी और वो हेल्प करेगी टू रिस्टोर द सिक। द क्वालिटी ऑफ द ड्रग एक्शन इज गवर्न बाय क्वांटिटी ऑफ ड्रग यूज्ड। किस तरीके से ये काम करेगी वो इस पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में आपने जो ड्रग है उसको दिया है। ओके, सो यहाँ पर आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्रग पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब क्या है। ड्रग पोटेंशियल का मतलब होता है द पावर ऑफ द ड्रग। अब ड्रग की पावर हमें पता चलती है ड्रग प्रूविंग से, जो हम करके देखते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स पे। ड्रग प्रूविंग हमने करी बहुत सारे लोगों पे, उसके बाद हमें जो ड्रग की पावर थी वो पता चल गई। ओके, उसके बाद हमने क्या किया कि बहुत सारे जो ड्रग सब्सटेंस होते हैं वो उनको हमने पोटेंटाइज किया, दवाई बनाई, क्योंकि हमने तो मेडिसिन दी ना, तो हमने उनको पोटेंटाइज किया। सो दीज टू टर्म्स यू हैव टू राइट इन द ड्रग पोटेंशियल ऑफ द स्टुअर्ट क्लोज फिलोसॉफी, दैट इज
द लॉ ऑफ सिमिलिया, द पोटेंटाइजेशन, ओके, कि आपको दवाई जो है वो सिमिलर देनी है। ड्रग पोटेंशियल तभी होगा क्योंकि जब आप देखते हो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन तभी कहलाता है जब दवाई सिमिलर है, लेकिन अगर सिमिलर नहीं है तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ओके। इसीलिए द लॉ ऑफ सिमिलर इज़ फोकस्ड वेरी मच बाय द स्टुअर्ट क्लॉज, ओके, सो यू हैव टू राइट दैट ऑल्सो इन दिस, ओके। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा इस टॉपिक में आपको लिखना क्या है और क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।